Okay, dear students. तो बच्चों, आज जो है हम मिलर एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग द मिलर्स एक्सपेरिमेंट. तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर. तो मिलर एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं सबसे पहले बता दूं. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपका एक्चुअली ये जो है दिस विल बी एन उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना. तो इसको उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है. किताब में आपको जो है उरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में मिल सकता है. ओके, तो किताबों में आपको जो है ये उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से मिला जाएगा. रेकिब मंडल जी, गुड आफ्टरनून. ओके, तो रेकिब हमको यहाँ पर गुड आफ्टरनून कह रहे हैं. ओके, साफराज जी हाय कह रहे हैं, हेलो. तो अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हो. मैं यहाँ पर उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट को जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ. ठीक है ना. एक्चुअली उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो आप लोग पहले मेरे से जान लीजिए कि उरे और मिलर एक्सपेरिमेंट क्या है. ठीक है ना. ओके, जनाब मोहम्मद कह रहा है अस्सलाम वालेकुम जी. सलाम वालेकुम, कैसे हो आप. तो सबसे पहले देखो, हमने पहले जो है इसके पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था जो दो साइंटिस्ट थे यहाँ पर, ओपेरिन एंड हेल्डिन. दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, ओपेरिन एंड हेल्डिन. ठीक है ना. तो ओपेरिन एंड हेल्डिन ने इन्होंने एक थ्योरी दिया था, और इनके थ्योरी को हम लोग क्या कह रहे थे, इनके थ्योरी को हम लोग कह रहे थे वी आर कॉलिंग देम एज, इसको हम लोग जो है बायोकेमिकल थ्योरी भी कह रहे थे, है कि नहीं. या फिर हम सिंपली इसको जो है केमिकल थ्योरी भी कह सकते थे. या फिर हम इसको क्या कह सकते थे, केमिकल थ्योरी भी कह सकते थे. ठीक है ना. तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था हमसे. इस थ्योरी में इन्होंने कहा था, इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने सबसे पहले हमको क्या कहा था, इस थ्योरी में इन्होंने कहा था सबसे पहले एवरीथिंग वाज इन द एटॉमिक फॉर्म. हर एक चीज जो एटॉमिक फॉर्म में था. एटॉमिक फॉर्म से फिर आपके क्या बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपका क्या बना, आफ्टर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही लेटर ऑन आपका क्या बना यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, है कि नहीं. ऐसा इन्होंने कहा था. तो ये जो चीजें हैं जो कहा था, जो हमारे दो प्यारे प्यारे साइंटिस्ट यहाँ पर थे, दो चार ये और कौन कौन थे जिनका नाम मैंने ऐसे बोला था, ओपेरिन एंड हेल्डिन ने जो कहा था, इसको साइंटिफिकली जो प्रूफ किया, किसने साइंटिफिकली लेबोरेटरी में प्रूफ किया, मिलर ने प्रूफ. इसीलिए जो हमारा जो बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसको हम लोग आज भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. ठीक है. तो दैट्स व्हाई वी कंसीडर द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ लाइफ व्हिच वाज गिवन बाय द ओपेरिन एंड हेल्डिन. बात को समझने की कोशिश कीजिएगा लेकिन. ठीक है ना. इन जो मिलर है, मिलर के साथ एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था उरे. लेकिन जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है वहां पे खाली जो है मिलर का नाम ही मेंशन्ड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है मिलर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखा. क्या ना. ओके. तो यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कौन से क्लास का है जी. दिस इज फॉर क्लास 12th. ओके, क्लास 12th का जो इवोल्यूशन चैप्टर है, इवोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है ये आपका मिलर्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना. जिन्होंने ओपेरिन एंड हेल्डिन ने जो थ्योरी देके गए थे केमिकल इवोल्यूशन का, उसको उन्होंने लेबोरेटरी में प्रूफ किया था आपका. ठीक है ना. तो साउंड बहुत कम आ रहा है क्या. यहाँ पर जो है महजूबा जन्नत कह रहे साउंड बहुत कम आ रहा है. बाकी बच्चे आप लोग बताओ थोड़ा साउंड कैसा आ रहा है, एक बार बता दीजिए मेरे को कमेंट करके, साउंड कैसा आ रहा है.
बाकी बच्चों को साउंड कैसा आ रहा है एक बार कमेंट करके तो बताओ, फिर हम इसको जो है एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है। इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले बस मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यूनिक फातिमा कह रहे साउंड लेस है। पता नहीं यार साउंड क्यों लेस है, मैं तो रोज की तरह ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा अपना साउंड बढ़ा लो या फिर हेडफोन यूज करो, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवीजन बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखो इन्होंने क्या कहा था कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए थे। सबसे पहले क्या था, यहाँ पर क्लाउड था, देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाउड, है ना। तो क्लाउड में हमको क्या क्या देखने को मिल रहा था, इन द क्लाउड देयर वेर, क्लाउड में हमको कुछ जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा था। क्लाउड में क्या क्या था आपका, जैसे कि हम लोग बात करें, क्लाउड में आपका था अमोनिया था, ठीक है ना। क्लाउड में आपको अमोनिया देखने को मिल रहा था। फिर क्लाउड में आपको जो है हाइड्रोजन भी देखने को मिल, ये सब इनऑर्गेनिक बन गए थे क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव था आपका, है ना। तो इस तरह से C2 भी था आपको मिल रहा था, देन H2 मिल रहा था, और साथ में आपको वाटर मिल रहा था। लेकिन वाटर क्या था, वो वाटर जो था वेपर के फॉर्म में था आपका, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था, बहुत सालों साल जो था यहाँ पर रेन होने लगा, अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत सालों साल रेन हुआ। जब बहुत सालों साल रेन हुआ तो आपका क्या था यहाँ पर, डिप्रेस, जो अर्थ में हमारा डिप्रेस्ड कैविटी था, ओके, दिस वाज द अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट था आपका, ठीक है ना। और अर्थ के क्रस्ट में आपका क्या था, मेटल्स थे, ठीक है ना। तो अर्थ, अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये अर्थ क्रस्ट था, ये अर्थ था, अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस में क्या हुआ करते हैं, मेटल्स, ठीक है ना। अब जैसे ये सारी चीजें नीचे आई, ये सारी चीजें बारिश के साथ जब आपकी नीचे आई, दे कम टू द अर्थ, ये बहुत सालों साल लगा इनको बारिश होने में, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे बारिश आती थी तो ये सारी चीजें वेपर बन के जो है दोबारा ऊपर की तरफ आपके चले जाते थे, ठीक है ना। लेकिन बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि बारिश हुआ और ये सारे के सारे जो है आपके भरने लगे, ठीक है ना। और भरने के बाद आपका क्या बना, यहाँ पर भरने के बाद सबसे पहले जो है यहाँ पर फॉर्मेशन था ओशंस का, ठीक है ना। अब ओशंस में आपका क्या मौजूद था बच्चों, ओशंस में आपके जो भी थे, जो नाइट्रोजन थे, उन्होंने मेटल्स वगैरह के साथ रिएक्शन करके आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए सबसे पहले। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि N2 प्लस मेटल्स, ठीक है ना, इन्होंने लेटर ऑन आपके क्या बनाए, नाइट्राइड्स बनाए, है ना। और नाइट्राइड से लेटर ऑन आपके क्या बने, जैसे कि HCN आपके बने, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे कि C2 था, जो यहाँ पर आ गया था आपका हेयर, यहाँ पर C2 आ गया था। फिर यहाँ पर जैसे कि N2 भी आ गया था पानी के साथ, और यहाँ पर आपके अर्थ के सरफेस में क्या थे, मेटल्स थे, तो इनका यहाँ पर रिएक्शन हुआ। जैसे कि C2 का आपका रिएक्शन किसके साथ हुआ, मेटल्स के साथ हुआ, ठीक है ना। तो लेटर ऑन इसने क्या बनाया, आपका कार्बाइड्स बनाया, और कार्बाइड से आपका लेटर ऑन क्या बना, यहाँ पर मीथेन बन गया आपका, ठीक है ना। ओके, तो अल्टीमेटली अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली जो आपका जो समंदर का पानी था, समंदर के पानी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें, तो अल्टीमेटली जो समंदर का पानी था यहाँ पर, समंदर यहाँ पर आप किसकी तरह काम करेगा, ब्रॉथ की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो समंदर का पानी जो था अल्टीमेटली ये एक हॉट डाइल्यूट सूप की तरह काम करेगा, और यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि आपको मीथेन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और मीथेन के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि अमोनिया देखने को मिल जाएगा, H2 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था इन्हीं के बीच में जो है लेटर ऑन आपका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, ठीक है। लेटर ऑन मैंने कहा था इन्हीं के बीच में आपका क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के कारण आपका क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उरे और मिलर ने जो है एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, जिन्होंने, जहां पर उन्होंने अपना ये अपैरेटस, इस तरह से अपैरेटस बनाया। अब इस एक्सपेरिमेंट को हमें समझना है कि किस तरह से नेचुरल कंडीशन में जो है आपका यहाँ पर आपका इसी तरह से हमको समझना है कि नेचुरल कंडीशन में जो हुआ था आपका मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो अर्थ के कंडीशन में कैसे हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ वाटर लिया, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो था यहाँ पर इन्होंने वाटर लिया, तो मिलर थे, मिलर ने इस कंडीशन को लेबोरेटरी में कैसे रिपीट किया बच्चों, एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है ना। ओके, सर आज क्लास ऐसे ही ले रहे हैं, नहीं समझ में आया मेरे को जी। ये क्लास में ट्वेल्थ का, ये ट्वेल्थ का टॉपिक है, ठीक है ना, दिस इज ट्वेल्थ टॉपिक, ओके।
तो इन्होंने ओशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर वाटर लिया, ठीक है ना। तो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर, ओशन को। और बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, लेकिन ठीक है ना, मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को ही समझा रहा हूँ क्योंकि ये डायग्राम कभी कभी डायरेक्टली उठाकर नीट में दे दिया जाता है, लेकिन ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्या था, जो वाटर था उसको इन्होंने ओशन की तरह क्या किया यहाँ पर, एक वाटर ओशन की तरह रेफरेंस के तौर पे इन्होंने बाउल में लिया, एक राउंड फ्लास्क में लिया। और यहाँ पर क्योंकि उस टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है ना, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो इन्होंने यहाँ पे हीट सोर्स दिया ताकि जो ओशन था कंटिन्यूअसली यहाँ से आपका क्या होता था, वाटर इवापोरेट होता रहता था आपका कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम में इसको समझ पा रहे होंगे शायद। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली आपका क्या हो रहा है, जो वाटर है आपका इवोपोरेट होता रहता था, ठीक है ना। तो हेयर एक और बात, इस अपैरेटस के अंदर जितना भी एयर था उसको वैक्यूम से बाहर निकाल दिया गया था, तो इसके अंदर कोई भी एयर नहीं था आपका, ठीक है ना। क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव अर्थ में, वहां पे आपका जो वैक्यूम हुआ करता था, तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया था। देन डायरेक्शन ऑफ द वाटर वेपर सर्कुलेशन, तो इस तरह से जो है वाटर वेपर इस तरह से आपका जाता था। अब समंदर से जब समंदर से पानी एवापोरेट होगा तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये जो फ्लास्क है उन्होंने इसको क्या किया, एटमॉस्फेयर की तरह इसको यहाँ पे मेंटेन किया उन्होंने, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने कुछ वही चीजें ली जो क्लाउड में हुआ करती थी, जैसे कि मैंने बताया कौन कौन सी चीजें। अच्छा, समुंदर में उस टाइम पे आपका क्या बन गया था, जैसे कि मैंने कहा था समुंदर में उस टाइम पे आपका मीथेन बन चुका था, ठीक है ना। यहाँ पर अमोनिया भी था आपका, ठीक है ना। तो वो सारे चीजें जो है एवापोरेट हो गए, इस फ्लास्क में आ जाएंगे, जैसे कि वाटर था, वाटर वेपर के फॉर्म में होगा, मीथेन होगा, अमोनिया होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब क्योंकि रिएक्शन जो था एटमॉस्फेयर में ही हो रहा था, रिएक्शन क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में यहाँ पे हो रहा था, लेकिन रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए था। तो एनर्जी उन्होंने लाइटनिंग के फॉर्म पे एनर्जी दिया, यहाँ पे उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए जैसा कि आप देख सकते हो। वैसे वहां पे एनर्जी का सोर्स और भी बहुत कुछ था, जैसे कि यूवी रेज हुआ करता था एनर्जी का सोर्स, या फिर एक्स रेज हुआ करते थे एनर्जी का सोर्स, या फिर जो अर्थ का, या फिर जो आपका क्या होता था यहाँ पर, जो जैसे कि मैंने कहा यूवी रेज, एक्स रेज, लाइटनिंग, या फिर अर्थ टेम्परेचर, अरे यार, या फिर आपका क्या था, जो अर्थ का टेम्परेचर भी हाई हुआ करता था, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये सारे जो चीजें थी इन रिएक्शन को आपका एनर्जी प्रोवाइड करती थी। तो इन्होंने खाली यहाँ पर जो लाइटनिंग था, लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए ताकि यहाँ पर आपको क्या मिले, एनर्जी देखने को मिले, ठीक है ना। ओके नाउ, अब इसके साथ साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो था इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने बहुत दिनों तक कंटिन्यू रखा, अराउंड इन्होंने जो इस रिएक्शन को कंटिन्यू रखा फॉर 3 वीक्स। ओके, तो रिएक्शन was continued for 3 weeks। वैसे तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स तक आपका क्या था, जो रिएक्शन कंटिन्यू हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या होता था, रिएक्शन होता था, लाइटनिंग होता था, इन सब चीजों में वाटर, मीथेन हो गया आपका, फिर आपका अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इन सब के बीच में लाइटनिंग के प्रेजेंस में आपका क्या होता था, रिएक्शन होता था। फिर यहाँ पर जो है कंडेंसर, कंडेंसर मतलब इस पाइप के आसपास क्या होता था, ठंडा पानी आपका सर्कुलेट किया जाता था। तो इस पाइप के अंदर जो भी गर्म चीज था, जो भी क्लाउड था, वो कंडेंस हो जाता था। ये देखो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है ड्रॉपलेट ड्रॉपलेट दिखाया जा रहा है, तो ये कंडेंस होता था आपका, मतलब कि ये बारिश को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंट द रेनिंग, ये रेनिंग को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से रेनिंग होने लगा आपका, रेनिंग होने के बाद दोबारा से वो कहाँ पे आया, ओशन में आया, ठीक है ना। ओके, समुद्र में आया। फिर ओशन में क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो फिर से आपका वाटर एवोपोरेट होता था, फिर से एटमॉस्फेयर में जाता था, एटमॉस्फेयर में फिर से इन सब चीजों के बीच में रिएक्शन होता था, और एनर्जी कहाँ से मिलता था, लाइटनिंग से मिलता था, फिर से इवोपोरेशन होता, सॉरी फिर से कंडेंस होता था, मतलब रेनिंग होता था, फिर समंदर में आता था। तो ये जो चलते, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो था, ये साइकिल आपका चलता ही रहा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स तक जो है ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में आपका ये रिएक्शन चलता रहा आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लेबोरेटरी में जो है इस रिएक्शन को खाली कितने टाइम तक कंटिन्यू रखा गया, 3 वीक्स तक कंटिन्यू रखा गया यहाँ पर। और इसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया था प्रिमिटिव अर्थ में, वो टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन किया गया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है बच्चों,
ये वीडियो लेक्चर देख के एक बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ लेना, मैं कहता हूँ 100% आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो था 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मेंशन किया गया था। ओके, अब एक और बात, ये जो थे आपके उरे और मिलर थे, या फिर हमारे जो मिलर थे, उन्होंने यहाँ पर, हमारे मिलर तो ऐसे बोल रहे भाई वो ये सुपर 40 के फैकल्टी है जैसे कि ओके जो भी हो, तो हमारे मिलर, ओके, तो हमारे जो मिलर थे यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, ये जो गैसेस थे, ठीक है ना, इन गैसेस का इन्होंने क्या किया था, कुछ प्रपोर्शन लिया था, और इस प्रपोर्शन को हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसको एकदम दिमाग में डाल लो। जो मीथेन था, या फिर हम लोग बात करें जो अमोनिया था, या फिर आपका जो हाइड्रोजन था, ठीक है ना, इनका रेशियो इन्होंने कितना लिया था, तो इनका जो रेशियो लिया था इन्होंने, थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा लाइन, तो इन्होंने जो इसका रेशियो लिया था, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पहले सीधी लाइन खींच लो, तो इन्होंने जो रेशियो लिया था वो था 2:1:2 का रेशियो लिया था। इस रेशियो को दिमाग में घुसा लो लेकिन, ठीक है ना। ओके, मीथेन का था 2% मीथेन था, 1% अमोनिया था, और 1% आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, 1% जो था आपको यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से इन्होंने इसका रेशियो यहाँ पर मेंटेन किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने यहाँ पर टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था, जैसा कि मैंने बोला 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने जो है 3 वीक्स तक कंटिन्यू रखा। अब 3 वीक्स तक कंटिन्यू रखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो सैंपलिंग प्रोब। तो मिलर क्या करता था, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेता था, पानी का थोड़ा थोड़ा सैंपल लेता था और उसको टेस्ट करता था, ठीक है ना। तो उसने जब इसको 3 हफ्ते बाद यहाँ से सैंपल लेके टेस्ट किया, तो हमारे मिलर को यहाँ पर क्या मिला, हमारे मिलर को यहाँ पर एमाइनो एसिड्स मिले। सो 3 हफ्ते बाद, आफ्टर 3 वीक्स, जब उन्होंने यहाँ से सैंपल लिया, तो ही फाउंड एमाइनो एसिड, थोड़ा यहाँ लिखता हूं नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उन्होंने जब 3 हफ्ते बाद सैंपल लिया, तो उनको क्या देखने को मिला, यहाँ पर अमाइनो एसिड देखने को मिला। सो ही फाउंड अमाइनो एसिड। तो मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ लेकिन सारी नीट पे पूछी गई है, ठीक है ना बच्चों, एकदम सीरियसली लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इनको ये पूछा, आपको ये पूछा जाए कि उसको कौन कौन सी अमाइनो एसिड मिली, तो अगर मैं आंसर के लिए बता दूं, तो उनको कौन कौन सी अमाइनो एसिड मिली, उनको मिली ग्लाइसिन, उन्हें ग्लाइसिन मिला, एलेनिन मिला, ठीक है, ग्लाइसिन, एलेनिन, और उसके साथ साथ उनको एस्पार्टिक एसिड मिला, ही गॉट एस्पार्टिक एसिड। तो ये तीनों जो अमाइनो एसिड उनको मिला। तो इस तरह से उन्होंने लेबोरेटरी में प्रूफ कर दिया कि आपके जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिल सकता है। तो दीज आर द अमाइनो एसिड जो हमारे क्या है, यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो उन्होंने लेबोरेटरी में प्रूफ कर दिया बच्चों, जो ओपेरिन एंड हेल्डिन कह के गए थे कि इस तरह की घटनाएं हुई होंगी, ही हैव प्रूव्ड देम इन लेबोरेटरी कि इनऑर्गेनिक चीजों से जो है ऑर्गेनिक चीजों का फॉर्मेशन हुआ। और लेटर ऑन अगर मैं बता दूं, उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन उन्होंने जो ये जो तीन चीजें थी, मीथेन, अमोनिया, या फिर जो आपका वाटर था या फिर वाटर वेपर था, इनका अलग अलग रेशियो लेके देखा इन्होंने। तो इस रेशियो में इनको क्या देखने को मिला, ये अमाइनो एसिड देखने को मिला। इन्होंने इनका जब रेशियो चेंज किया, तो इनके बाकी के सारे जितने सिंपल आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो भी मिल गए। देखिए मोनोसेक्राइड मिल गया इनको, ठीक है ना, या फिर आपका जैसे कि मान लीजिए कि नाइट्रोजनस बेसिस मिल गया, वो सारे भी बाकी इनको मिल गया अलग अलग रेशियो में। तो बच्चों यही था आपका उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट। मेरे ख्याल से उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों का आज क्लियर हो गया होगा, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस तरह से इन्होंने प्रूफ किया था लेबोरेटरी में। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट में पूछो, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर, चलो कमेंट करो बच्चों और बताओ, अगर कोई डाउट है आप लोगों को समझ में आया तो मेरे को कमेंट में। अच्छा, मेरे ख्याल से शायद कोई डाउट नहीं है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। उरे और ये जो उरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट क्लियर है। नीट में आने वाला क्वेश्चन मार्क कर दीजिए सर प्लीज। ओके, ओके, तो मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने कहा कि नीट में आप लोगों को यहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा, मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे कि यहाँ पर नीट में आपको ये रेशियो पूछा जाएगा, इनका रेशियो कितना होता है, ठीक है ना, पहली बात। और फिर आप लोगों को पूछा जाएगा कि उसको कौन कौन से अमाइनो एसिड मिले, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। ओके,
तो ये दोनों पॉइंट है जो आप लोग को यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है उरे का जो या फिर जो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने लेबोरेटरी में क्या प्रूव किया, तो उन्होंने लेबोरेटरी में जो था अपना केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव किया था, केमिकल इवोल्यूशन जो ओपेरिन एंड हेल्डिन ने दिया था, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओपेरिन एंड हेल्डिन का जो थ्योरी था उसको किसने प्रूव किया था लेबोरेटरी में, तो आंसर होगा मिलर, ठीक है ना। केमिकल एवोल्यूशन कहा जाता है, कभी कभी बायोकेमिकल एवोल्यूशन भी आपका कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लियर है, छोटा सा वीडियो था बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है ना, छोटा सा लाइव क्लास था। तो क्लास अभी ओवर हो गया है, तो फिर भी अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। तो मैं जो है इसको अभी यहाँ पर एंड कर देता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपके दोस्तों ने नहीं देखा तो इसको दोस्तों के साथ जो है अपना शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जुड़े रहने के लिए, मुझे अच्छा लगा आप लोग आए वीडियो देखने के लिए। ओके, तो लेट्स एंड दिस, तो हम इसको यहाँ पर एंड कर देंगे अभी।